दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मदन नेगी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियां जो हमारे राष्ट्र कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त, उनके द्वारा रचित हैं। और मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी काव्य साहित्य को अपने जो पराकाष्ठा है, उच्चतम शिखर पे वो ले गए हैं हिंदी काव्य साहित्य को। और एक जो खड़ी बोली होती है, खड़ी बोली से और साहित्य के रूप में ढालना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है और हिंदी भाषा को विश्व स्तर तक एक पहचान बनाई है कवि मैथिली शरण गुप्त ने। दोस्तों, 10 जनवरी यानी हिंदी राष्ट्र हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस इसको बोल सकते हैं। तो जो विश्व हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। और ये 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहली बार 10 जनवरी 1975 को जो नागपुर में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हुआ था, कवि गोष्ठी हुई थी, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद 2006 में जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने आधिकारिक रूप से 10 जनवरी को जो विश्व हिंदी दिवस होता है उसको मनाने का फैसला किया। और 2006 से लगातार हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, और इस हिंदी दिवस को मनाने के पीछे इसका कारण क्या है? कारण यह है कि हिंदी का विश्व भर में प्रचार करना, इसका प्रसार करना और हिंदी भाषा को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसको पेश करना। दोस्तों, पूरे विश्व भर में 10 से भी ज़्यादा देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है, पढ़ी लिखी और समझी जाती है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमको हिंदी भाषा आती है। और अंग्रेज़ी और हिंदी की तुलना करें, अगर इनका डिफरेंस देखें, हालांकि जो भी हमारी मदर टंग होती है, जो मातृभाषा होती है, वो हमको आसान लगती है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी बोली पढ़ी लिखी जाती है, तो हमको हिंदी आसान लगती है, जबकि हमको अंग्रेज़ी कठिन लगती है। लेकिन जिसको भी अगर जो मातृभाषा के रूप में जो उसको मिलती है तो उसको वो भाषा आसान लगती है। लेकिन अगर यहाँ डिफरेंस में करूँ, यहाँ अगर अंतर इसमें समझूँ, तो हिंदी भाषा बहुत ही कठिन है बजाय जो इंग्लिश होती है, जो अंग्रेजी भाषा होती है उसकी तुलना में। आप इतने पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स जो टोटल हैं वो हैं कुल 26, जिसमें कि 5 तो स्वर हैं और बाकी व्यंजन 5 बाउल्स एंड 21 कंसोनेंट्स। और हिंदी में देखो तो हिंदी में 11 तो स्वर हैं और 41 यहाँ व्यंजन है। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो हिंदी भाषा है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बजाय इंग्लिश के। तो हमें गर्व होना चाहिए अपनी हिंदी भाषा पे और हमें अपनी हिंदी भाषा का संरक्षण, इसका संवर्धन, इसका व्यापक रूप से प्रचार और इसका प्रचार करना चाहिए। और हमें नियमित रूप से अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि हम अंग्रेजी को दरकिनार कर दें, उसको छोड़ दें। भाषाएं आनी चाहिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज आपको आती है वो आनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार, इसका संरक्षण, समर्थन करें। थैंक यू दोस्तों।